तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो भिन्न का घटाना कैसे किया जाता है। आपको हम पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से पूरे अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे तो भिन्न के घटाना कैसे किया जाता है। तो चलिए, यहाँ पर हमने एक सवाल लिए हैं और इसी सवाल को हम आपको पूरे अच्छे से और जीरो लेवल से तोड़कर बताने का प्रयास करेंगे तो भिन्न के घटाना किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक सवाल है जैसे कि 5/3 -1/2 -2/4। ठीक है, और इसी सवाल को हमें करना क्या है, सॉल्व करना है। तो इस सवाल को हम चलिए यहाँ पर हल में लिख लेते हैं, हल लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसको लिख लेते हैं यानी 5/3 -1/2, ठीक है, -2/4। ठीक है, हमने इस सवाल को यहाँ पर तो उतार दिया। अब चलिए थोड़ा देख लीजिए, ये जो 2 है इसको हम अंश बोल लेंगे, यानी अंश बोलते हैं, और जो ये 4 है इसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। अब हमें करना क्या है, जो ये हर है इस हर वाले संख्या का एलसीएम, यानी यहाँ पर चलिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, यानी जैसे यहाँ पर 3 है, 2 है और उसके बाद 4 है, इन तीनों संख्या का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, यानी लॉसो निकालना है। तो तीनों का लॉसो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं, एलसीएम। ठीक है, यही हमारा निकालना है, यानी 3, 2 और 4 का हमें एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, जैसे कि हमें 2 से पहले इसको काटेंगे, यानी एलसीएम में काटने का रूल ही हमारा ये होता है, हम इसको छोटी से छोटी संख्या से काटें तो हम 2 से ही काटेंगे, यानी 2 के जो 2 से छोटा संख्या हमारा 1 है, अगर हम 1 से काटेंगे तो हमारा इन संख्या में कोई बदलाव ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 से देखेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से देखेंगे। इसी प्रकार से हम 2 के आगे बढ़ते जाएंगे, 2 से नीचे वाले संख्या से हम नहीं काटेंगे। ठीक है, यानी 2 से हम काटेंगे तो 2 से 3 जो है वह हमारा नहीं कटेगा। तो 2 से 3 जब नहीं कटेगा तो हम करेंगे क्या, इस 3 को हम सेम उसी प्रकार से उतार लेंगे, फिर इस 2 से 2 को काटेंगे तो एक बार में हमारा 2 कट जाएगा, यानी 2 एक कम 2 हो जाएगा। फिर 2 से 2 को 4 को काटेंगे तो 2 बार में 4 कटेगा, यानी 2 दूना के 4 होता है। ये भी हो गया। अब चलिए एक लाइन और देख लीजिए यहाँ पर, अब 2 से फिर से काटेंगे, ये 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे, यह 1 हो जाएगा, 1 को उतार लेंगे, और 2 एक कम 2, यह भी हमारा 1 हो गया, इसको भी उतार लेते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ हमारा बचा है क्या, 3। तो 3 जो बचा है वो सिर्फ 3 से ही कटेगा, तो चलिए 3 से काट लेते हैं। अगर यहाँ पर हमारा कोई दूसरा संख्या बचता, जैसे कि 5 हुआ, 7 हुआ, ये भी हमारा 7 से ही 5 से ही कटता है, तो 3 जो 3 से कटेगा एक बार में, और ये जो 1 है इन सबको भी हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब जाकर यहाँ पर हमारा एलसीएम जो है वो निकल गया, यानी एलसीएम हमारा आ गया। यहाँ पर एलसीएम में क्या हमारा यहाँ पर आया, देखिए 2, 2 और 3, यानी इन्हीं संख्या से हमने काटा तो एलसीएम हमारा खत्म हो गया। तो जिस जिस संख्या से हम काटे हैं इन सारे संख्या को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 3 का गुणा 2 में करेंगे, फिर जो आएगा उसका गुणा फिर से इस 2 में करेंगे, यानी 3 दूना के 6, 6 दूना के 12। यहाँ पर जो हमारा एलसीएम निकला वह निकल गया 12, यानी 3, 2 और 4 का एलसीएम आया है हमारा 12। ठीक है, 3, 2 और 4 का एलसीएम आया है 12। अब हमें करना क्या है, इस 3 से हमें 12 में भाग देना है। तो 3 से हम 12 में भाग दे लेते हैं, कितने बार भाग जाएगा,
चलिए देखिए, अगर 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 4 बार में 12 हमारा क्या होगा, आ जाएगा। तो 4 बार हमारा भाग जा रहा है और उसी 4 को उठाइए और अंश वाले संख्या में गुणा कर दीजिए। ठीक है, फिर से यहाँ पर हम चलिए आपको समझाते हैं। हमें करना क्या है, हर वाला संख्या से भाग देना है एलसीएम जो निकाले हैं उसमें। ठीक है, और जो एलसीएम निकाले हैं उसमें हम हर वाले संख्या से भाग देंगे। जितने बार में हमारा भाग यहाँ पर आएगा, कटेगा संख्या, उसी जितने बार कटेगा उसी संख्या से हम अंश वाले संख्या में गुणा कर देंगे। अगर आपको इस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पर आपको सॉल्व कर बताते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। हमें करना क्या है, इस 3 से 12 में भाग देना है। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए तो 12 हमारा कट जाए। कितने बार में कट रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 और 3 तिरी के 9 और 3 चौके 12, यानी 4 बार में हमारा 12 कट जा रहा है। कितने बार में, 4 बार में। और ये जो 4 है, इसी 4 को हमें अंश वाले में गुणा कर देना है, यानी 5 में हमें गुणा कर देना है। तो 4 गुणे 5 कर लेते हैं। ठीक है, ये जो माइनस है तो माइनस का माइनस यहाँ पर लगेगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर इस 2 से 12 में क्या करेंगे, भाग देंगे। कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, क्योंकि 6 दूनी के 12 होता है और इस 1 का गुणा 6 में करना है। ये जो 1 है इसका गुणा 6 में करना है, तो 6 गुणे 1 लिख लेते हैं। माइनस है तो माइनस का माइनस से उतर जाएगा। फिर इस 4 से 12 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार, क्योंकि 3 चौके 12 होता है और इस 3 का गुणा 2 में करना है, तो 3 गुणे 2 कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया हो। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के बाद फिर इसके आगे का रूल क्या है, यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए करना क्या है। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो बटे में 12 है पहले नंबर, इसको जिस प्रकार से है उसी प्रकार से यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए पहले नंबर ये गुणा वाला का हल करेंगे, यानी गुणा जो है यानी 4 और 5 का गुणा करेंगे। फिर यहाँ पर 6 और 1 का गुणा करेंगे। फिर यहाँ पर 3 और 2 का गुणा करेंगे। पहले इस गुणा को सॉल्व कर लेते हैं, यानी 5 चौके 20 हो जाएगा। ये जो माइनस है तो माइनस का माइनस ही लगेगा। फिर 6 एकम 6 हो जाएगा, माइनस फिर से माइनस लगेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 3 दूना के 6, फिर से यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, इतना तो आप कर लिए। अब यहीं पर बहुत लोग गलत कर देते हैं। गलत क्या करते हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको यहीं पर गलती कर देंगे और यहीं से आपका क्या होगा, भिन्न के घटाना गलत हो जाएगा। क्योंकि इतना तो आप कर लेंगे, क्योंकि इतना जो है वो बहुत ही सरल है, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहाँ तक ले कर लेंगे। लेकिन जब यहाँ पर करेंगे तो आप यहाँ पर चिन्ह में गलती कर देंगे। चिन्ह में गलती क्या करेंगे वह देखिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो ये 20 है ये हमारा प्लस का चिन्ह है। ठीक है, क्योंकि जो प्लस का चिन्ह रहता है वो हमारा छिप जाता है। यहाँ पर अगले वाले संख्या में जब हमारा प्लस का चिन्ह रहता है वह चिन्ह हमारा छिप जाता है, यानी 20 में प्लस छिप गया है, तो ये जो 20 है वो हमारा प्लस का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 6 है ये भी माइनस का है और ये भी 6 हमारा माइनस है। ये दोनों संख्या जो 6 वाला है ये दोनों संख्या जो है माइनस का है। ठीक, तो जब दोनों संख्या माइनस का है तो ये क्या होगा, दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम आपको एक लाइन तोड़ कर बताते हैं और तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो बटे में 12 है इसको उसी प्रकार से उतार लीजिए पहले नंबर। ठीक, ये जो 20 है इसको भी उतार लीजिए, क्योंकि 20 जो है वो हमारा प्लस का संख्या है, हमने 20 को उतार लिया। अब कुछ नहीं करना है, पहले नंबर यहाँ पर ये माइनस का 6 और माइनस का 6 इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा, 6 और 6 12 हो जाएगा। हमने 12 को लिख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप बताइए, तो माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा प्लस बनेगा तो माइनस बनेगा। तो लेकिन यहाँ पर हमें इसको देखिए, हमने यहाँ पर संख्या को जोड़ा है, चिन्ह को नहीं। देखिए माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो हमारा जाकर माइनस ही बनता है।
प्लस और प्लस का गुणा होता है तो जाकर प्लस बनता है। यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। ये आप फेयर में यानी रफ कॉपी में करिएगा, यहाँ पर सवाल में इस प्रकार से हल मत कीजिएगा, ठीक। देखिए माइनस और प्लस होगा तो माइनस होगा, उसी प्रकार से फिर प्लस और माइनस होगा तो माइनस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हमारा माइनस और माइनस प्लस होता है तो प्लस का चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि माइनस और माइनस है, ये प्लस होगा लेकिन प्लस का चिन्ह नहीं लगेगा, हमारा माइनस का चिन्ह लगेगा और प्लस यानी जुटेगा लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वही किया है, 6 में 6 को जोड़े हैं तो 12 हो गया है, माइनस और माइनस प्लस होता है तो हमने माइनस का चिन्ह लगाया और इन दोनों संख्या को जोड़ दिया, कितना हो गया 12। ये जो है इतना, ये आपको रफ में करना है, आप यहाँ पर सवाल में इसको नहीं करिएगा, ठीक है, इसको आपको रफ में करना है। अब देखिए हमें करना क्या है, अब जो ये 20 है इस 20 में से 12 को घटा देना है, क्योंकि हमारा जो ये 20 है ये बड़ा संख्या है और जो ये 12 है वो हमारा छोटा संख्या है, ठीक है। तो 20 में से 12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, और 8 और बटे का 12 जो है इसको भी हम वहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार से। अब आप यहाँ पर बताइए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा तो प्लस का चिन्ह लगेगा, तो हम आपसे कहेंगे तो यहाँ पर माइनस का नहीं प्लस का चिन्ह लगेगा। माइनस का चिन्ह इसलिए नहीं लगेगा, तो माइनस का चिन्ह वाला संख्या जो है वो हमारा छोटा है, तो जब छोटा रहेगा तो हम बड़े में से घटाएंगे तो बड़े वाला चिन्ह भी देखेंगे तो बड़ा वाला चिन्ह हमारा प्लस का है तो माइनस का है, यहाँ पर बड़ा वाला जो चिन्ह है यानी बड़ा वाला संख्या का चिन्ह जो है वो हमारा प्लस का है, यहाँ पर प्लस का 8 बटे का 12 हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसको चलिए काट लेते हैं, काट पीट कर छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए काटेंगे, चलिए 4 से काट लेते हैं, तो 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, यानी कट कर निकला यहाँ पर हमारा कितना आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया 2 बटे का 3 और यही जाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 बटे का 3 ये राइट आंसर हो जाएगा और यही हमारा है भिन्न का घटाना, जो आपको इतने अच्छे से बताए हैं तो आप ये कभी भी भूल नहीं पाएंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये जो घटाना है पूरे सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। आपको हम इसके अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे तो मिश्रित भिन्न के घटाना कैसे किया जाता है, मिश्रित भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है, मिश्रित भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, मिश्रित भिन्न का भाग कैसे किया जाता है, आपको वह भी सब हम बताने वाले हैं। आप सिर्फ मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को पहले दबा दीजिएगा, तो आपको कभी भी हम वीडियो डालें तो आपके पास पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।